अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीवी इन्वर्टर्स जो कि कंपनीज़ बना रही हैं, जैसे फ्रोनस, गैलेक्सी, जियोनक और उसके अलावा आईमैक्स न्यू आ गया है। उसी के साथ नेक्सॉन पीवी 9000 न्यू। इन सब की सेटिंग जो है ना सेम ही रहने वाली हैं, चाहे मतलब कि पीवी 9000 हो या पीवी 14000। तो सेटिंग बिल्कुल जो है ना ज़रूरी होती है, इनके बगैर इन्वर्टर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता। तो ये मेरे पास किट पड़ी है। सब की किट्स डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ हद तक सेम है और इनका मतलब कि सॉफ्टवेयर भी सेम है। अच्छा, तो ये इन्वर्टर हमारा आउटपुट पर चला गया है, ठीक है, 220 वोल्ट आउटपुट। तो ये मेरे पास पैनल है जहाँ जिन बटन से हम सेटिंग्स वगैरह करते हैं। तो ये वाला बटन जो है ना इसका इंटर का, इसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे 4 सेकंड 2 सेकंड तक, तो इसकी सेटिंग ऑन हो जाएगी, यूज़र मैनुअल सेटिंग। अच्छा, ये वाली जो सेटिंग है अगर हम इसे चेंज करेंगे तो जो कंपनी की तरफ से सेटिंग होके आती है, जैसे मैं इसे चेंज करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, COI कर देता हूँ, तो ये कंपनी की तरफ से जो सेटिंग होके आएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने अपनी सेटिंग्स करनी है, मैं इसे वही रहने दूँगा। अच्छा, उसके बाद चला जाता हूँ नंबर 1 सेटिंग में। ये है सोलर यूटिलिटी, मतलब कि पहले हमारा सोलर यूज़ हो, उसके बाद जो वापडा वगैरह यूज़ हो। अगर मैं इसे चेंज कर दूँगा तो पहले वापडा यूज़ होगी, उसके बाद सोलर यूज़ होगा। आपने इसे सोलर ही फर्स्ट करना है, ठीक है। आपने इसे जो है ना यूटिलिटी फर्स्ट नहीं करना। मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ये अब सोलर पहले होगा, उसके बाद जो जितनी ज़रूरत होगी उतनी वापडा से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये UPS हो गया, मतलब कि आपके घर में कोई जिस तरह सॉफ्टवेयर वाली चीज़ है, कैमरे हैं और उसी के साथ कंप्यूटर वगैरह कुछ भी है, तो आप इसे UPS पे रखेंगे। आपके पास अप्लाइंसेस है होम की, मतलब कि आप चलाना चाहते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर फ्रिज, इस्त्री, मोटर वगैरह, तो आप इसे APL पर रखेंगे। APL पर ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, ये मैं सेव कर देता हूँ APL। उसके बाद ये है ओवरलोड की। अगर हमारा इन्वर्टर ओवरलोड की वजह से बंद हो जाता है, बीप देता है, तो ये ओवरलोड इस वक्त हमारा डिसेबल है। अगर हम इनेबल कर देंगे तो ये ओवरलोड देने के बाद दोबारा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा ऑन ना हो, पहले मैं चेक करूँ फिर ये जो है ना इसकी सेटिंग मतलब कि फिर ये दोबारा ऑन करूँ। तो ये मैंने डिसेबल कर दिया, आप इनेबल भी कर सकते हैं। ये ओवर टेम्परेचर की सेटिंग है 7 नंबर, मतलब कि अगर हमारा इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर कर जाता है किसी भी वजह से, फ़ैन बंद होने की वजह से या ज़्यादा हीट होने की वजह से, तो ये फॉल्ट पे चला जाएगा और ऑन नहीं होगा, आउटपुट रुक जाएगी। तो अगर आप इसे चेंज कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये ऑन हो जाएगा दोबारा ट्रिप करके। लेकिन मैं इसे ऑफ़ ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी सेटिंग आ जाती है 9 नंबर। ये हर्ज़ की सेटिंग्स है, मतलब कि जितनी भी पाकिस्तान में अप्लाइंसेस चल रही है वो 50 हर्ट्ज़ पर ही चलती हैं, तो मैं इसे सेम ही रहने दूंगा। ये आउटपुट की सेटिंग है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, 230 240 भी कर सकते हैं, लेकिन 210 बिल्कुल बेहतर है। अच्छा, ये बीप ऑन की सेटिंग है 18 नंबर। अगर मतलब कि इन्वर्टर वगैरह अगर वापडा गई है तो ये बीप दे, वापडा चली गई, अगर वापडा ऑन है तो ये बीप दे, सोलर ख़त्म हुआ है तो ये बीप दे, मतलब कि एक बार हमें अलार्म दे। तो कोई भी मतलब कि इशू होगा तो ये बीप चलेगी, लेकिन मैं इसे ऑन ही रखना चाहता हूँ, आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वापस चला गया है, ठीक है। दोबारा चला जाता हूँ उसी सेटिंग पे, बीप ऑन पे चला गया। ये वो जो मेन पेज आता है इन्वर्टर का, जैसे ही ऑन होता है तो उसके ऊपर कुछ सेटिंग्स है जिसमें PV वाट और उसके साथ एम्पेयर लोड वगैरह शो करवाता है। जो मतलब कि अगर आप अपना पेज रखना चाहते हैं, आप पहले वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसे चेंज कर देंगे, तो ये आपका जो है ना जो पेज आप सिलेक्ट करेंगे वही इसका होगा, सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये कर देंगे जिस पेज पे आपने वो वहाँ रोका होगा वहीं पे ये रुक जाएगा, दोबारा चेंज नहीं होता रहेगा। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो ना, मतलब सब पैरामीटर्स बताए, तो मैं इसे उसी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद 20 नंबर है, ये लाइट ऑन की है, मतलब कि ये LCD की लाइट वगैरह ऑन हो, ये लाइट बंद ना हो, तो ये इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा। तो इसके बाद ये BYD की होगी है, मतलब कि अगर हमारा इन्वर्टर के ऊपर
लोड बढ़ जाता है, पीवी से ज़्यादा हो जाता है, तो ये ट्रिप कर जाए। अगर ये हम चाहते हैं कि बाईपास हो, इनेबल हो जाए, तो मैं इसे इनेबल कर दूंगा। जैसे ही पीवी से लोड बढ़ेगा तो ये वापडा से ले लेगा, जितना भी ये बाईपास कर देगा बकाया लोड को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा लोड जो है ना सोलर पर ही चले, उसके अलावा ये ट्रिप कर जाए, तो ये BYD पे सेट कर दूंगा मैं। उसके बाद ये फ़ैन ऑन की सेटिंग है, ये ऑन ही रहने देना है। ये वाली सेटिंग हाइब्रिड मोड की है। अगर आपके पास नेट मीटर लगा हुआ है तो आप इसे हाइब्रिड मोड पे कर देंगे तो ये नेट मीटरिंग करेगा। अगर आप इसे ऑफ़ रहने देंगे तो ये नेट मीटरिंग नहीं करेगा। अगर आपके पास ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आप इसे ऑफ़ ही रखेंगे, आप इसे ऑन नहीं करेंगे। अगर आप ऑन करेंगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये जितनी भी सेटिंग्स हैं ये सब नेट मीटरिंग की सेटिंग है। जो मेन सेटिंग डे टाइम में यूज़ करने के लिए हम इन्वर्टर में करते हैं, तो वही मेन मैंने आपको बता दी है। तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे, अगर इनमें कोई चेंजिंग हुई होगी या मतलब कि आपने कोई किसी ने भी कोई पंगा वगैरह लिया होगा, तो ये इन्वर्टर ठीक काम नहीं करेगा। लोड जो है ना वापडा पे शिफ्ट कर देगा, इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये मतलब मेन सेटिंग है, ये लाजमी चेक करें। शुक्रिया।